देखिए, ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा डिमोटिवेट करने वाला होगा, क्योंकि आप सभी लोग जिस चीज़ का अभी तक इंतजार कर रहे थे वो अब नहीं आने वाला है। तो फिलहाल थोड़ा सा मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा आप लोगों को कहने के लिए, लेकिन कहना तो पड़ेगा कि जो शाश्वत सत्य है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड के बारे में कि अभी तक बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि उनका मॉप अप राउंड जो आखिरी स्टेज चल रहा है बीएचयू एडमिशन का, तो हो सकता है कि उसमें एडमिशन हो जाए। लेकिन आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए मॉप अप राउंड का इंतजार करने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि लगभग जितने भी कोर्सेज थे सब में लगभग सारी सीटें भर चुकी हैं। अगर हकीकत में हम बात करें तो केवल कुछ कोर्सेज हैं, कुछ क्या एक दो ही कोर्स हैं जिसमें अभी कुछ सीटें खाली हैं, जिसे 8 10 15 सीटें खाली हैं, नहीं तो बाकी लगभग सारे कोर्सेज में सीटें भर चुकी हैं। चाहे आप देख लीजिए बीवॉक में या एक बीकॉम में, यही दो कोर्सेज हैं जिसमें केवल कुछ सीटें खाली हैं, वो भी एफिलिएटेड कॉलेज की सीटें खाली हैं, नहीं तो बाकी मेन कैंपस की पूरी सीट जो है भर चुकी हैं। तो आप लोग अगर अभी भी इंतजार में हो कि नहीं हमारा बीएचयू में एडमिशन होगा, तो फिर देखो दोस्त, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे बेहतर ही होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए बैकअप के तौर पे कहीं आप एडमिशन देखे हो तो आप एडमिशन ले लीजिए। वैसे बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद ये आके कहेंगे कि भैया हमारा वेटिंग दिखा रहा है। अरे यार, वेटिंग तुम्हारा नहीं दिखा रहा है, वेटिंग 10,000 बच्चों का भी दिखा रहा है। तो वेटिंग जिसका दिखा रहा है सबका थोड़ी ना एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग तो सबका दे दिया है कि दिखाइए रहा मैक्सिमम बच्चों का, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वेटिंग दिखा रहा डजेंट मैटर कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हर बार बोलता हूँ, वेटिंग का मतलब नहीं होता कि आप एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग मतलब लाइन लगाए हुए हैं, अगर कहीं खाली हो गया तो मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 10,000 बच्चे लाइन लगाए हुए हैं, 10 सीट के लिए कहाँ से होगा, ये चीजें हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहते हैं कि वेटिंग का मतलब नहीं होता कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो आप अपने लिए बैकअप देख लीजिए। और कहने का मतलब ये है कि दिन भर में या फिर 6 घंटा 4 घंटा बाद कम एक बार पोर्टल खोल के देख लीजिए, अपनी इच्छा हो आपकी तो, नहीं तो मत देखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कम नंबर वाला तो बिल्कुल भी ना देख। आपको मैं बताऊं, मैं आज रात भर नहीं सोया हूं, मतलब पूरी रात मैं जगा हुआ था और यही सोच रहा था कि मैं बच्चों से क्या बात करूंगा, क्या बोलूं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप लोगों से मतलब एक विदा होने का समय होता है, और पता नहीं कैसे बोलूं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको एक मतलब वो होती है ना कि हमारा एडमिशन हो जाए, हमारा एडमिशन हो जाए। और जब एडमिशन नहीं होता है तो बहुत दुख होता है, चाहे कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख होता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोले, तो वही रात भर बैठ के इसी सोच रहे थे कि कैसे सुबह हो तो मैं बात करूं, वीडियो बना के उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो जैसे ही सुबह हुई है, अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है, 6:30 बज रहा है। तो मैं सोचा कि नहीं आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिया जाए, बता दिया जाए कि क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं एक्चुअल, वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब इससे आप भाग नहीं सकते और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहने के लिए आया था दोस्त कि देखिए, अगर आप अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं कि नहीं आपका जो है बीएचयू में एडमिशन होगा, और आप इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है कॉल लेटर आएगा या फिर हमें पेमेंट लिंक आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सीटें आपकी ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, चाहे बीएससी की बात कर ले, चाहे बीए की ही बात कर ले, चाहे आपका और अदर कोर्सेज की बात कर लें। मैंने जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, बीए की कुछ कोर्सेज में बचे हैं, वो भी ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहोगे, ना पढ़ना चाहोगे। ठीक है, वो भी लिमिटेड सीट बचे, केवल लिमिटेड। दूसरी चीज, बीकॉम के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है कि बीकॉम वालों को वो भी अफिलिएटेड कॉलेज का क्या सीन है, कुछ सीन नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, बीकॉम वाले जो भरे हैं वो भले देख सकते हैं, अपना वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं जिनका नंबर हाई ज़्यादा था और जिनका पब्लिश दिखा रहा होगा, तो वो थोड़ा बहुत वेट करके देख सकते हैं। बाकी किसी का वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग को बेहतर ये होगा कहीं ना कहीं जो है आप एडमिशन ले लीजिए और देख लीजिए। और ये चीजें तो स्वाभाविक है कि देखिए, जहाँ पर 1,000 सीटें हैं वहाँ 10,000 बच्चे नहीं पढ़ सकते। 10,000 जो फॉर्म भरे हैं, 1,000 पढ़ेंगे, तो अब 1,000 में से अब अब कहीं 9,000 जो बच्चे हैं, तो 9,000 कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो क्या ही कर सकते हैं, स्वाभाविक है, हकीकत है, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और बस यार, जो होता है देखो, मेरी यही खराब आदत है, जो होता है हम ऑन द स्पॉट मुंह पे बोलते हैं, तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं कि अभी भी लपेट के आपको रखे रहे, नहीं बचे रहिए, रहिए चेक करिए, कोई मतलब नहीं। और ये मेरा आखिरी वीडियो है कि मॉपअप के बारे में बात कर रहा हूँ और बीएचयू कट ऑफ वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है मैं बीएचयू राउंड के बारे में कोई बात नहीं करूँगा और बीएचयू के एडमिशन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसके बाद जरूर बात ये करूंगा कि बीएचयू कैंपस में बच्चों का इंटरव्यू लूं, उनसे बात करूं, क्या उनका राय विचार है, उनसे मिलूंगा, ये सब सारा चीजें मैं करूंगा। पर ये एडमिशन से संबंधित अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये लगभग जो है
पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन तक ये घिंचाएगा जाएगा, उसके बाद वो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे आपका मेन कैंपस का देख लीजिए, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज का देख लीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मेरा यह आखिरी वीडियो था कि मैं मॉपअप के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि नहीं मॉपअप के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो बना रहे हैं, क्या हुआ। तो मैं सोचा कि बना के आपको बता देता हूँ कि जब कुछ है ही नहीं, सीट ही नहीं है, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है बनाने का। क्योंकि आप 8-10-12 सीट के लिए थोड़ी ना सारे बच्चों को मैं अब दिखाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जिसका एडमिशन होना था वो तो ले ही लिए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और आपके पास एक और सुनहरा मौका है, क्योंकि आप लोग का जो है एडमिशन अगले साल के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना है BHU में, चाहे इलाहाबाद में, दिल्ली में, कहीं भी पढ़ना है, तो जो है आप ले सकते हैं। तैयारी करिए, मार्च या अप्रैल तक में जो आपको फॉर्म आ जाएगा, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग कर सकते हो जब इतना इंतजार किए हो तो। हालांकि जिनको लगता है कि नहीं हम ड्रॉप नहीं लेना, तो आप कहीं प्राइवेट वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। और BHU का तो लगभग समाप्त हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का जो आप देख रहे हैं वहाँ पर देखिए, वहाँ एडमिशन लीजिए। इलाहाबाद में भी लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो रहा है, वहाँ से जाके आप फॉर्म वगैरह लेके एडमिशन ले सकती हैं। आप लोग के लिए मैं आगे कुछ वीडियोस में मैं कुछ ऐसे BHU के कोर्सेज बताऊंगा जिसमें जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा ही कम रहता है। यानी कि अगर आप BHU का टैग चाहते हैं, BHU में एडमिशन पाना चाहते हैं, केवल एडमिशन रहे, तो वो सभी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कंपटीशन बहुत नाम मात्र का रहता है, उसमें जो एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, वो सारे कोर्सेज के बारे में आगे जो वीडियोस वगैरह जब बनाऊंगा तो मैं बताते रहूंगा। साथ में यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, लैंग्वेज कोर्स का डिप्लोमा होता है। तो ये सब सारे कोर्सेज के बारे में मैं बताऊंगा जो आप BHU से कर सकते हैं, और एक मतलब एक अच्छे जो है रिकॉग्नाइज डिग्री पा सकते हैं। ये सब सारा चीजों के बारे में मैं आगे बताते रहूंगा, तो आप लोग निश्चित रहिए, परेशान मत होइएगा। ठीक है, एक चीज यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों से हम जुड़े रहेंगे, चाहे कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, आप लोगों से मिलने के लिए हम जरूर आएंगे। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में रहिए, चाहे किसी कॉलेज में रहिए, चाहे जहां भी रहिए, आप लोग से मिलने आऊंगा ही। अगर आप हमको देखे हैं तो अगर हम वहां आएंगे तो जाहिर सी बात है आप हमको पहचानेंगे ही, चाहे हमसे मिलेंगे ही, और हम भी मिलना चाहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, कुछ दिन बाद जहां भी जाऊंगा अपडेट देते रहूंगा, आप भी कमेंट वगैरह करके बताइएगा। तो और कुछ नहीं कर सकता, बस ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, ज्यादा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत करिए, जितना आपने मेहनत किया वो तो उतना तक किया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना। आप दुखी होने का कोई मतलब है। मेरा ये फंडा रहता है कि अगर हम नहीं पढ़े हैं या हमारा रिजल्ट नहीं आया तो नहीं होगा, तो क्या आप उसके लिए दुखी हो जाएं, कुछ कर लें, कोई मतलब नहीं है ना। कुछ मत करिए, खुद को आगे फिर मेहनत करिए, आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्कोप खुलता है, क्योंकि एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुलता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यही पेंड करते हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव।